क्या फॉरएवर बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो सकता है? हो सकता है आपने अभी अभी फॉरएवर बिजनेस को समझना स्टार्ट किया हो, आपने 3 डेज की यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की हो, या फिर अभी अभी आपको ये पता चला हो कि फॉरएवर बिजनेस है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि आप इजिली अपने वर्क के साथ साथ, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी के साथ साथ, अगर आप जॉब पर्सन है तो जॉब के साथ साथ, और अगर हाउस वाइफ है तो आप इस बिजनेस को इजिली यहाँ पे कर सकती हैं। या फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं और आपको यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि वर्किंग कैसे करना है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है बट आपको यहाँ पे स्टार्ट करने में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको काफी यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके काफी जो आपके माइंड में जो इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, आपका जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, आज मैं आपको आपके सारे कंफ्यूजन का जो भी आपके डाउट्स है उनके आंसर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्या होता है कि बहुत से लोगों का इस तरह का क्वेश्चंस होता है कि मैम क्या फॉरएवर जो बिजनेस है यहाँ पे क्या 2cc विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है? तो इसका सिंपल सा एक आंसर है। देखो, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो अगर आप वहां पे जॉब के लिए जो भी आप स्टडी करते हैं तो क्या आप स्टडी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज के, अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एमबीबीएस करना होगा तो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो कॉलेज में आपको फीस देना, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। हर चीज पे आपका यहाँ पे आप खुद देख लो कि इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो फॉरएवर बिजनेस है ना, यहाँ पे जो हम 2cc करते हैं, इसका आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद कुछ किसी भी चीज का आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए तो क्या आपको वहां पे प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड होती है कि जिससे कि आपको लगे कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट गया है? आप खुद सोचिए कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस में 2cc करते हैं तो कंपनी आपको यहाँ पे जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ पे वर्किंग क्या होती है, तो वर्किंग यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है, इस बिजनेस को शेयर करना है। शेयर करना है एंड इसके जो प्रोडक्ट है आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं। पहले तो आपको यूज करना है, यूज करने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो आपको लेना है, और जब आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगे, आपको इससे बेनिफिट हो, तो आप इन्हें इजिली रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे आप इनकम कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या हम इस बिजनेस को 2cc से ना करके मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इस बिजनेस को मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे 5 to 6 thousand से अपना इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या फॉरएवर बिजनेस में 2cc करना जरूरी होता है? तो फॉरएवर बिजनेस में 2cc करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसी 2cc करने के बाद कंपनी आपको यहाँ पे ओनरशिप देती है। अब आप खुद सोचिए, अब जितना भी मैकडोनल्ड और जो केएफसी होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि ये फ्रेंचाइजी लेते हैं, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, और आपको पता है ना कि इनकी जो फ्रेंचाइजी होती है ये लाखों में होती है, 1 लाख 2 लाख के आसपास होती है। लेकिन अगर वहीं आप फॉरएवर की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आपको जस्ट यहाँ पे 2cc यानी कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन लोगों को ना ये बहुत ज्यादा बर्डन लगता है 2cc। तो इतना ये ज्यादा बर्डन नहीं है, जस्ट असाइनमेंट होता है ये। क्योंकि देखो, हर चीज को स्टार्ट करने में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप कहीं पे पार्लर की शॉप ओपन करोगे तो वहां भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप कहीं पे चाय की भी शॉप ओपन कर रहे हो तो वहां भी आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही फॉरएवर बिजनेस है जहां पे कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 2cc में आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका अगर आप इसे कॉम्बो से लेते हैं तो 30,000 यानी कि 30,000 होता है, और अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो यहाँ पे आपका 30 to 40,000 के आसपास आपका यहाँ पे 2cc होता है। बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि ये सीसी क्या है। तो सीसी जो होता है ना, ये कैश क्रेडिट होता है। ये कंपनी ने क्या किया हुआ कि आपको जैसे नॉलेज होगा कि फॉरएवर कंपनी जो है 160 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। अब हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है,
तो कंपनी ने खुद की ही अपनी करेंसी बना ली, जिसे कि कैश क्रेडिट बोलते हैं। अब हर प्रोडक्ट पे अपना एक पॉइंट गिवन है, जैसे एलोवेरा जेल है जिसमें कि 102 पॉइंट है। अब ये 102 पॉइंट एलोवेरा जेल का, ऐसी टू जेल है उसका 34, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, किसी का 54 है, किसी का 100 से ऊपर है, किसी का 200 भी है। तो इस तरीके से जब सारे पॉइंट जहाँ पे एड ऑन होते हैं ना, तो आपका यहाँ पे 1000 पॉइंट बनता है। तो आपका 1000 जो पॉइंट होता है वो 1 cc हो गया, और जो 2000 पॉइंट होता है वो 2 cc होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 2 cc काउंट किया जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है कि किसी भी 2 मंथ में अगर आप 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट परचेस यहाँ पे कर लेते हो, कंपनी को इतना टर्नओवर करके दिखा देते हो, तो कंपनी यहाँ पे आपको अपनी ओनरशिप दे देती है, और आप यहाँ पे 160+ कंट्री में एलिजिबल हो जाते हो इस बिजनेस को ग्लोबली करने के लिए, ठीक है। तो 2 cc करने के लिए यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जस्ट असाइनमेंट है। आप इसमें आपको इसके बदले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी रिसीव हो रहे हैं, है ना। आपको बस यहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही, आपको प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, और इस बिजनेस को आप इजी वे में और अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि 2 cc क्या इन्वेस्टमेंट है, या फिर अगर है भी तो क्यों ये आपको करना जरूरी है। क्योंकि देखो, बहुत से लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है, और अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि फॉरेवर बिजनेस तो करना है, बट आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, आपको एक राइट मेंटर नहीं मिल रहा, आपको टीम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा गाइड करूंगी कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे अपना 2 cc भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे काफी कंटेंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आप एक बार चैनल को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।